आप जब भी कुछ खाते हैं तो उसमें आपको एक ख़ास तरह का टेस्ट मिलता होगा, है ना? कौन कौन से होते हैं वो टेस्ट? नहीं नहीं, मैं यहाँ यमी, डिलीशियस, स्वादिष्ट या बकवास आदि की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मीठे, खट्टे आदि रसों की। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कितनी तरह के रसों को टेस्ट किया है या कौन कौन से रसों को टेस्ट किया है, तो आप कहेंगे मीठा, खट्टा, तीखा, कड़वा, वगैरह वगैरह, है ना? जी हाँ, इन्हीं रसों की आज हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, इन रसों को हल्के में बिल्कुल नहीं लीजिएगा, क्योंकि अच्छी सेहत के लिए सभी तरह के रसों को, यानी सभी तरह के टेस्ट को उनकी सही मात्रा के हिसाब से अपने भोजन, अपने खाने में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो कितनी तरह के हैं ये टेस्ट? कौन सा टेस्ट बॉडी में क्या काम करता है? आपके लिए कौन से टेस्ट ज़्यादा अच्छे हैं? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अपने चाहने वालों के साथ शेयर भी कीजिए। और एक छोटी सी गुजारिश, लगातार ऐसी हेल्थ वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल मूलम, जहां हमारी कोशिश है रूट से जुड़ी जानकारियां और ज्ञान आप तक पहुंचाने की। आज हम बात कर रहे हैं रसों, यानी कि अलग अलग टेस्ट या स्वाद के बारे में। दोस्तों, इस दुनिया में पाई जाने वाली अलग अलग चीज़ों में अलग अलग रस या टेस्ट होते हैं, जो 6 तरह के होते हैं। हो सकता है आपने इससे कम ही रसों के बारे में सुना हो, पर टोटल 6 तरह के अलग अलग स्वाद हमारे भोजन और खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। ये 6 रस हैं मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु और कषाय। आइए इनको थोड़ा आसान करके समझते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं कि कौन सा रस किन किन चीज़ों में पाया जाता है। नंबर 1, मधुर यानी मीठा। गन्ना, गुड़, मिश्री और आम, केला जैसे फल और गेहूं, जौ आदि चीज़ों में मधुर रस पाया जाता है। नंबर 2, अम्ल यानी खट्टा, जैसे नींबू, खट्टी इमली, आंवला, कच्चा करौंदा आदि। नंबर 3, लवण यानी नमकीन। इसमें जितनी भी तरह के नमक हैं वो सब आते हैं। दोस्तों, नमक कई अलग अलग तरह के होते हैं। इस पर भी आने वाले टाइम में हम वीडियो बनाएंगे कि कौन से नमक के क्या गुण हैं। नंबर 4, कटु यानी तीखा या चरपरा, जैसे कि लाल मिर्च, काली मिर्च, सौंठ आदि जितने भी मसाले होते हैं उनमें ज़्यादातर कटुरस होता ही है। नंबर 5, तिक्त यानी कड़वा, जैसे कि करेला, नीम, गिलोय आदि। दोस्तों, कटु का मतलब कड़वा या तिक्त का मतलब तीखा भी आम भाषा में लिया जाता है, पर यहाँ हम आयुर्वेद में कटु शब्द या तिक्त शब्द को जिन रसों के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है उसके हिसाब से बता रहे हैं, ताकि कभी आप पढ़ें भी तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। आप आम भाषा में याद रखें कि तीखा रस यानी जो मिर्च मसालों आदि में होता है और कड़वा रस अलग है। और नंबर 6 है कषाय यानी कसैला। दोस्तों, कसैला नाम से कई लोग समझ जाते हैं और कई नहीं भी। अलग अलग जगहों पर लोकल नाम होते हैं। जैसे कईयों को आपने कहते सुना होगा कैसा बकबका सा टेस्ट है या बहुत ही अजीब सा टेस्ट है आदि आदि। जैसे आप जब आंवला खाते हैं तो खट्टा तो वो आपको लगता ही है, पर एक और मुख्य टेस्ट उसमें होता है जिसे आप कहते हैं कि मुंह अजीब सा हो जाता है, वही कसैला रस है। ये रस आंवला, हरड़, बहेड़ा, खैर आदि चीज़ों के अलावा शहद में भी पाया जाता है। तो दोस्तों, ये हैं 6 अलग अलग रस। दोस्तों, किसी भी खाने वाली चीज़ में कई अलग अलग रस एक साथ मौजूद रहते हैं, कोई ज़्यादा तो कोई कम। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि आंवला एक ऐसी चीज़ है जिसमें नमक को छोड़कर सभी पांचों रस पाए जाते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि अलग अलग नेचर या प्रकृति पर, यानी कि वात, पित्त, कफ आदि दोषों पर कौन सा रस क्या काम करता है। यानी कौन कौन से रस वात को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, इसी तरह पित्त और कफ को भी। इसका आसान सा तरीका है, आप यूं जानें। वात, वात को जो रस कम करते हैं, यानी अगर आप वात प्रकृति के हैं
या वात बढ़ा हुआ है तो जो रस वात को कम करेंगे वो हैं मधुर, खट्टा और नमकीन। वात को बढ़ाएंगे तीखा, कड़वा और कसैला। पित्त को कम करेंगे मधुर, कड़वा और कसैला। पित्त को बढ़ाएंगे खट्टा, नमकीन और तीखा। कफ को कम करेंगे तीखा, कड़वा और कसैला। कफ को बढ़ाएंगे मधुर, खट्टा और नमकीन। अब दोस्तों आपके लिए क्या अच्छा है ये मालूम करने के लिए आपको अपनी प्रकृति जानना ज़रूरी है। आप चिंता बिल्कुल ना करें, आने वाली वीडियोस में हम वात, पित्त, कफ प्रकृति पर वीडियोस बनाएंगे जिससे आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करके अलग अलग सिम्टम्स या लक्षणों से और अपनी शारीरिक बनावट से अपनी प्रकृति का पता लगा सकते हैं। यहाँ आप आसान भाषा में मोटा मोटा जान लीजिए। वात यानी अगर आप दुबले पतले हैं या जल्दी जल्दी चलना, जल्दी जल्दी खाना, जल्दी जल्दी या तेज़ तेज़ बात करना आदि करते हैं तो उनके लिए मधुर, खट्टा, नमकीन ज़्यादा अच्छा और तीखा, कड़वा और कसैला थोड़ा कम खाना चाहिए। दोस्तों यहाँ मधुर शब्द का हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं आप मीठा से बस मिठाइयाँ या मीठे फल ही ना समझें। ज़रा सोचिए कि गेहूं में कौन सा प्रधान रस है, यही मधुर रस। गेहूं की ही तरह जो चावल, दूध, घी तथा और भी अनेकों चीज़ें हैं जिनमें मधुर रस है। तो इस तरह से वात वालों को मधुर, खट्टी और नमकीन ये चीज़ें अपने खान पान में ज़्यादा और तीखा खाना, कड़वा या कसैला ये कंपैरेटिवली कम खाना चाहिए। पित्त यानी कि जिनको गर्मी से जुड़ी ज़्यादा तकलीफ़ें रहती हैं, ज़्यादा गर्मी लगना, गुस्सा ज़्यादा आना या स्वभाव चिड़चिड़ा होना, उन लोगों के लिए मधुर, कड़वा और कसैला ज़्यादा अच्छा और खट्टा, नमकीन और तीखा कम खाना चाहिए। तीसरा कफ यानी जो लोग ज़्यादा मोटे हों या सब काम धीरे धीरे करते हों, बहुत जल्दी ही पेट बढ़ जाता हो, आलस ज़्यादा आता हो, उनके लिए तीखा, कड़वा और कसैला ज़्यादा अच्छा। जी हाँ, तीखा यानी कि मिर्च और मसाले आदि जो हमारे खड़े मसाले बहुत सारे इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें अच्छी क्वालिटी का तीखा रस होता है और वो मोटे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और मधुर, खट्टा और नमकीन कम अच्छा। दोस्तों इन चीज़ों को जानकर जो रस आपके लिए अच्छे हैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा और बाकियों को आप कम लें तो अच्छा। मैं फिर बता दूं, कोई भी रस अपने आप में ख़राब नहीं होता, सबका उनके अलग अलग काम के हिसाब से अलग महत्व है। कहीं आप मीठे खाने को बदनाम करें या तीखे को कि तीखा खाना अच्छा नहीं है या मीठा खाना अच्छा नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हाँ, आजकल आपने ज़रूर सुना होगा कि मीठा खाना अच्छा नहीं है, मीठा खाना अच्छा नहीं है, क्योंकि आजकल बाज़ार में मीठे के नाम पर चीनी से बनी मिठाइयाँ या फिर 100% सिर्फ ग्लूकोज और बिना किसी और न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। उस मीठे को इस मधुर रस से कंफ्यूज बिल्कुल मत करिए। यहाँ हम सिर्फ नेचुरली हमें मिलने वाली चीज़ों की बात कर रहे हैं। अब उनका आप इस्तेमाल कैसे करते हैं ये आप पर है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मधुर रस हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाला और सबसे ज़्यादा बल देने वाला है। नकली मीठे से घबराई दुनिया में आप नेचुरल मधुर रस वाली चीज़ों दूध, घी, गुड़, मिश्री, गन्ना, अंगूर, बादाम, अखरोट, मुनक्का आदि से मत घबराइए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें। अगर इस टॉपिक को और डिटेल में जानना चाहते हो तो हमें आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में आपको तंदुरुस्त रखने की और जानकारी लेकर।